एक बार की बात है। एक कब्रिस्तान में बहुत सी भूतनियाँ रहती थी। उनमें दो बूढ़ी भूतनियाँ थी जो बहुत ही अनुभवी थी। जब भी किसी भूतनी को मुसीबत आती तो यह भूतनियाँ उन्हें सलाह देती थी। एक दिन वह बूढ़ी भूतनियाँ कब्रिस्तान में चल चल कर थक गई तो वह एक बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ गई। तभी एक जवान भूतनी उनके पास आई और पूछने लगी, तुम दोनों कौन हो और मेरी जगह पर क्यों बैठी हो? ओहो, ये तुम्हारी जगह है, हमें नहीं पता था, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। यहाँ तो बहुत सारी जगह है, तुम भी आकर बैठ जाओ। कौन हो तुम? जब भी इस कब्रिस्तान में किसी भूतनी को कोई परेशानी होती है तो मैं उसे सलाह देती हूँ। मैं तो आजकल एक मुसीबत में हूँ, कृपया अपनी सलाह मुझे दें। अपनी समस्या बताओ। जिस आम के पेड़ पर मैं रहती हूँ उस पेड़ के सामने एक पुराना घर है। वहाँ पर एक नृत्यकार गोविंद वहाँ आकर रहने लगा। बहुत से लड़के लड़कियाँ उनसे नृत्य सीखने आते हैं। उसके संगीत की वजह से मेरी शांति चली गई है। हा 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 हा। यह क्या कोई परेशानी है? मैंने तो इससे भी बड़ी बड़ी परेशानियों का हल निकाला है। यह कहकर बूढ़ी औरत ने उसे एक हल बताया और हल सुनकर जवान भूतनी खुश हो गई और गोविंद के घर रात में गई। जवान भूतनी बहुत से रूप धारण कर सकती थी। तुरंत ही वह एक चमगादड़ में बदल गई और गोविंद के घर में घुस गई और अजीब अजीब आवाजें निकालती रही। खिड़की से वह उस कमरे में पहुंच गई जहां पर गोविंद सो रहा था। चमगादड़ की आवाज सुनकर गोविंद जाग उठा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं एक निर्दयी भूतनी हूँ। मैं कितने भी रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। कुछ ही देर में जवान भूतनी एक बिल्ली बन गई। ऐसा करो, तुम एक बिल्ली तो बन ही गई हो, जाओ और सारे घर में घूमो। घर में बहुत से चूहे हैं, फिर तुम एक मेंढक बन जाना। घर में बहुत मच्छर भी हैं और तुम इस घर के सारे मच्छर मार देना। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे पास कोई काम नहीं है कि मुझे तुम्हारे घर के चूहे और मच्छर मारने पड़े? ऐसा कहकर वह जवान भूतनी वहां से चली गई और बूढ़ी भूतनी से आम के पेड़ के पास मिली। मैं वहाँ गई थी पर तुम्हारी सलाह कोई काम नहीं आई। गोविंद एक निडर आदमी है। अरे यह नहीं तो कुछ और। तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत से उपाय हैं। जवान भूतनी फिर से गोविंद के घर गई और सभी दरवाजे और छत से सारी टाइलें उतार दी। इससे गोविंद उठ गया और बाहर आया। कौन है जो मेरे दरवाजे और टाइल उतार रहा है? मैं ही हूँ जो कल यहाँ आई थी। मैं ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठ सकती। अगर तुम नहीं माने तो और भी बुरा करूँगी तुम्हारे साथ। अरे भूतनी जी, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना था। मैं तो पहले ही दरवाजे और छत की टाइल उतारने के लिए सोच रहा था। ऐसा करो, छत की सारी टाइलें आज ही उतार दो, समझ गई ना? ऐसा बोलकर वह आम के पेड़ के नीचे सो गया। अरे मैं क्या तुम्हें मजदूरी करने वाली नजर आती हूँ, एक आदमी? जवान भूतनी वहां से आम के पेड़ पर चली गई। जवान भूतनी को देखकर बूढ़ी भूतनी बोली, क्या तुमने गोविंद को वहाँ से भगा दिया? मैंने नहीं, उसने मुझे वहाँ से डराकर भगा दिया। बूढ़ी भूतनी को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। अच्छा, तुम अब यह करो। जवान भूतनी गोविंद के घर पर जाती है और उसे जगाती है। अरे तुम फिर आ गई। तुम मेरी नींद बार बार क्यों खराब कर देती हो? तुम्हारी नृत्य की क्लास की वजह से
मेरी शांति भंग मत करो। मेरी तो अच्छी किस्मत है कि यह घर मुझे बिना कोई पैसे दिए ही मिल गया। मैं इस घर को कभी खाली नहीं करूँगा। तुम्हें नहीं पसंद तो तुम चली जाओ। और वह फिर सो गया। जवान भूतनी को यह समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह निराश होकर वापस लौट गई। जवान भूतनी, किसी को भी सलाह देना तो बड़ा आसान है, पर उस सलाह को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। और उस बूढ़ी भूतनी की तो कोई भी सलाह काम नहीं आई। लगता है अपनी मुसीबत का हल खुद ही निकालना पड़ेगा। जवान भूतनी ने कुछ सोचा और गोविंद के घर चली गई। गोविंद जी, आप मुझे नृत्य सिखाइए। मैं बाकी विद्यार्थियों की तरह ही उनके साथ ही नाचना चाहती हूँ। ऐसा सुनकर गोविंद हैरान हो गया। अरे, ये क्या बोल रही है? अगर मैंने इसको नाचना सिखाया और बाकी विद्यार्थियों को पता चल गया कि मैं एक भूतनी को नाचना सिखा रहा हूँ, तो सभी वहाँ से भाग जाएंगे और गांव के लोग मुझे गांव से निकाल देंगे। ठीक है, तुम किसी एक शुभ दिन आओ और नृत्य सीखना शुरू करो। अगले ही दिन गोविंद ने बिना सोचे समझे ही वहाँ से चला गया और गांव में ही एक किराए पर मकान ले लिया। इस तरह जवान भूतनी ने अपनी समस्या का हल खुद ही निकाल लिया। सभी इधर आओ, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।